नमस्कार। स्पेशल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बातें होंगी पाकिस्तान के बारे में। कुछ वहाँ के लेटेस्ट न्यूज़ हैं, उनकी चर्चा होगी। और आज रिसर्च होगा, समीक्षा होगी कि जो कर्नाटक में मचा हुआ बवाल है, बुर्का कांड, इसके पीछे क्या गहराई है, क्या है ये कांड का पूरा मामला क्या है और ये क्यों है, इस बारे में विस्तार से समीक्षा की जाएगी। तो स्पेशल न्यूज शुरू हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ लेटेस्ट न्यूज हैं। बलूच विश्वविद्यालय का छात्र हफीज़ बलूच को पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है। ये वहाँ का लेटेस्ट न्यूज़ है। बलूचों ने ये आरोप लगाया है कि बलूच विश्वविद्यालय का छात्र पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है। ऐसा आए दिन वहाँ पर होता रहता है। बलूचों को गायब कर दिया जाता है जिनका पता नहीं चलता। और इस बारे में अक्सर समाचार आते रहते हैं कि बलूचों के साथ पाकिस्तानी सेना काफ़ी अत्याचार करती है। इसलिए वहाँ पर इस समय हमेशा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं और सेना और बलूच क्रांतिकारी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सिंध प्रांत में रहने वाले एक हिंदू शिक्षक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। उस पर 2019 में ईश निंदा का आरोप लगाया गया था। उनका नाम लाल है। यह इस तरह के आरोप पाकिस्तान में अक्सर अल्पसंख्यकों के साथ होते रहते हैं। उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अगर कहीं कुछ भाग्य अच्छा रहा हो तो आजीवन कारावास। तो पाकिस्तान में इस तरह के कानून हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगभग 6 महीने के दौरान 2439 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। यह पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है महिलाओं के मामले में। और इन 6 महीनों के बीच में 90 महिलाओं की हत्या हुई है। तो इस्लामी मुल्क में महिलाओं की क्या दशा है, इस समाचार से क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है। और पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दिया है। तो भाई, जब वहाँ मदरसों में आतंकवादी पैदा होंगे तो फिर अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। शासन करने का वही आधार है वहाँ के राजनीतिज्ञों का, वहाँ के लीडरों का, वहाँ के नेताओं का, कि वहाँ की पब्लिक को जाहिल बना दिया जाए। उसी जाहिलता के बल पर पाकिस्तानी शासक शासन कर रहे हैं। और पीओके के निवासियों ने गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी हुकूमत के विरुद्ध नारे लगाए। चलिए, ये नई शुभ शुरुआत हो रही है पीओके से। और जहां पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता डे मनाता है, वहीं पर पीओके के निवासियों ने फ्राड डे मनाया। फ्राड का क्या अर्थ होता है आप लोग सभी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान की असली तस्वीर है। अब आइए चलते हैं जो इस समय भारत में बहुत ही तेज़ी से गरमाया हुआ मामला है, बुर्का कांड। हिजाब के ऊपर विवाद हो रहा है और मामला कोर्ट तक गया है। तो ये इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं और क्या बुर्का कुरान का भाग है या नहीं है,
तो सबसे पहले इसी पर शुरुआत करते हैं कि क्या बुर्का या हिजाब कुरान का अंग है या नहीं है। तो इस्लामी विद्वानों के अनुसार कुरान में कहीं भी हिजाब या बुर्का का प्रावधान नहीं है। यह सबसे पहले ईरान में इसका प्रयोग हुआ, वहाँ पर हिजाब या बुर्का प्रचलन में आया और धीरे धीरे महिलाओं को बंदिश में रखने की एक व्यवस्था बन गई और एक प्रकार से उनकी स्वतंत्रता पर आघात के ही समान इसे कहा जा सकता है कि महिलाओं को बांध कर रखने की, उनकी आज़ादी को छीनने की यह एक कवायद है। फिर भी भारत जैसे देश में, जहां लोकतंत्र के नाम पर जो भी कुछ मजाक किया जा सकता है वो कट्टरवादी तत्व कर ही रहे हैं, तो इसी तरह का यह कांड है। कई इस्लामी देशों में इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लोग आज़ाद हैं, अगर उनकी मर्ज़ी हो तो वो हिजाब या बुर्का पहन सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो नहीं पहन सकते। लेकिन भारत में उस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जा रही है जो व्यवस्था इस देश में कभी थी ही नहीं। इस देश को एक कट्टरवादी तत्वों द्वारा उभारा जा रहा है और इसको आगे के बजाय पीछे लौटाने की कवायद हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, ये बहुत बड़ी समस्या इस देश में हो रही है और कहीं न कहीं यह एक शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से इस मसले को उछाला जा रहा है उस तरह से इसका इशारा इसी ओर जाता है कि पुनः इस देश को जो आगे जा रहा है, विश्व में इसकी पहचान बन रही है, विश्व में इसका सम्मान बढ़ रहा है, उसको ग्रहण लगाने की यह एक कवायद है। तो फिलहाल इस देश की जनता को बहुत ही सतर्क और बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मुट्ठी चंद लोग ऐसे हैं, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग जो इस देश को विकास के रास्ते की पटरी से उतारना चाहते हैं। तो यह शाहीन बाग पार्ट 2 की कवायद है। और जहाँ तक रहा बुर्का या हिजाब का मसला, तो यह जिनको बहुत ज़्यादा इससे लगाव हो तो वो मदरसों में जा सकते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है उच्च शिक्षा लेने की। जब उन्हें इसी तरह से रहना है तो मदरसों में जाएं, क्योंकि ड्रेस कोड है। आज स्कूल की बात है, कल फोर्स की बात होगी, परसों पुलिस की बात होगी। तो जहाँ ड्रेस कोड निर्धारित है उसका पूरे कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। विद्यालय का अर्थ ये है, स्कूल का अर्थ यह है कि गरीब अमीर जो भी छात्र वहाँ पर हैं वो एक समान हो, उनमें समानता हो, इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। लेकिन कुछ जाहिल और धर्मांध कुछ ऐसे हैं जो इनके पक्ष में इस तरह की बातें कर रहे हैं और देश को पीछे लौटाने की कवायद कर रहे हैं। तो यह एक साजिश है और इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कवायद है और आम जनता को बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या है क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर उधर हिजाब या बुर्का आया तो उसके बदले में भगवा दुपट्टा आया, तो ये क्रिया की जो प्रतिक्रिया है यह एक बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। तो एक कट्टरपंथ का शिकार है ही, तो उसके जवाब में जो प्रतिक्रिया हो रही है वह एक बहुत बड़े खतरे और बहुत बड़े पिछड़ेपन की ओर जाने की कवायद है।
इससे हम सभी को बचने की आवश्यकता है। एक तो उस का शिकार है ही, पिछड़ेपन का शिकार है। तमाम इस तरह से कट्टरवादी तत्वों के चंगुल में एक भाग फंसा ही हुआ है और दूसरे भाग जहाँ पर काफ़ी स्वतंत्रता है, जहाँ की व्यवस्था एक अलग संस्कृति है, एक अलग सभ्यता है। तो उस संस्कृति में जो ये बादरेसन, जो गंदगी फैलाने की या फैलने की कवायद हो रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, उनमें जो कट्टरता उत्पन्न हो रही है, वह एक बहुत बड़े खतरे का संदेश दे रही है। इस देश के शांति व्यवस्था को भंग करने की एक कवायद हो रही है। तो इसलिए देश की सभी जनता को बहुत ही सतर्क, बहुत ही सावधान और बहुत ही सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है और इस पर बहुत ही सख्त लहजे में, दो टूक भाषा में बात करने की ज़रूरत है कि जिन्हें बुर्का या हिजाब पहनने का शौक़ हो, वो बड़े आराम से मदरसों में पढ़ें। फिर उन्हें उच्च शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जहाँ धार्मिक तरीक़ों से रहने की व्यवस्था है, उस जगह पर वो बड़े आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देश की शांति, देश की फिजा, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस देश से जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, उसका नाजायज़ उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी को सख्त लहजे में देश की व्यवस्था को सख्त लहजे की ज़रूरत है, उसी के अनुसार इस देश को चलाया जाए। धार्मिक आधार पर, धार्मिक तत्वों के कट्टरता पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रशासन को, राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक साजिश का संकेत दे रही है। इसके पहले जिन्होंने विरोध किया है, हिजाब पहन कर आने की जिद की है, उसके पहले हिजाब क्यों पहन कर नहीं आया गया या इस तरीके से कवायद क्यों नहीं की गई, ये इसी समय क्यों की गई है। तो इसलिए यह इस देश के साथ एक साजिश है। इसमें सभी को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो पुनः शाहीन बाग पार्ट 2 की कवायद हो रही है। कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र, कोई साजिश राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है। इसलिए प्रशासन और शासन से सख्ती के साथ पेश आने की आवश्यकता है। देश की शांति व्यवस्था पर वैसे भी खतरे मंडरा रहे हैं। जितने खतरे बाहर हैं, उतने ही खतरे देश के अंदर हैं। तो जो देश के अंदर हैं, जो ढके तुपे हैं, जो मुद्दे हैं, जिन पर तमाम नकाब चढ़े हैं, जो तरह तरह के मुखौटे लगाए हुए हैं, जिनकी भाषा कुछ है, करनी कुछ है, तो ऐसे लोगों को, भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस रास्ते पर भारत इस समय चल रहा है, वह एक विश्व शक्ति के दौड़ में दौड़ रहा है। वहाँ से उसको वापस करने की यह साजिश है, विकास को बाधित करने की यह एक कवायद है। इसलिए भारत को बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं तो सॉरी, इस समय थोड़ा सा सर्दी जुकाम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ मैं। लेकिन साथ साथ एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आम जनता, जो इस देश की जागरूक जनता है, इस तरह के पचड़ों में उसे फंसना नहीं चाहिए और
राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, उसमें इस तरह की हरकतें अवरोध पैदा करती हैं, विकास को बाधित करती हैं। ऐसे पचड़ों से देश को बचना चाहिए और जिन्हें मजहबी शिक्षा लेनी हो उसके लिए जो जहाँ पर उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, एजुकेशन सिस्टम हो, वहाँ पर वो जाएँ, आराम से शिक्षा लें, हिजाब पहने या बुर्का पहने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देश की जो संस्थानें हैं, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस तरह से उस जगह पर इस तरह की मांग उठाना बिल्कुल नाजायज़ है और इसको बड़ी सख्ती के साथ शासन को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को निपटना चाहिए। किसी को भी इस देश की शांति और सुरक्षा को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसको जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकारों का दुरुपयोग करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे तत्वों के साथ प्रशासन को बहुत ही सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना चाहिए, राष्ट्र के सामने उनको लाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक साजिश का संकेत दे रही है। शाहीन बाग पार्ट 2 के बाद की लगभग एक कवायद हो रही है। इसके पहले किसान आंदोलन भी काफ़ी देर तक चला हुआ है। तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए जिससे इस देश की शांति खतरे में पड़े, विकास में अवरुद्ध हो। ये एक तरीके से ब्रेकर का काम हो रहा है। तो भारत सरकार को बहुत ही सख्ती के साथ किसी को भी इस तरह से हरकत करने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता